नमस्कार, आप वार्तालाप देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डेहरी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं, जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं और अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं पूरे जिले में, समीर दुबे जी। इनसे जानेंगे कि अभी रोहतास विधानसभा के सासाराम विधानसभा के तिलौथू प्रखंड में हम और यहाँ पे बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को लेकर जनसुराज पार्टी इस बार चुनाव मैदान में जा रही है? समीर जी नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद आपका भी कि आप लोग इतने भारी गर्मी और बरसात के बीच में भी लगातार जनसुराज कार्यक्रमों को कवर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, अभी सभा थी, मैंने देखा कि हुजूम उमड़ा था यहाँ पे, पुरुषों ज्यादा महिलाओं थी। रविंद्र जी की सभा थी, रविंद्र दुबे जी की, इनकी सभा में वैसे भीड़ रहा करती है। तो क्या उद्देश्य है आप लोगों का, किन उद्देश्य से जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, जो हुजूम आप देख रहे हैं ये हमारे सासाराम विधानसभा क्षेत्र के भावी विधानसभा प्रत्याशी और इस सासाराम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व के जिला परिषद सदस्य भी रहे रविंद्र दुबे जी का प्रेम और समर्पण देखने को मिलता है इस भीड़ को देखने के बाद। रही बात भारी संख्या में जो महिलाएं दिख रही हैं, इन भारी संख्या में महिलाओं को भीड़ साबित करता है कि बिहार के तमाम जो हमारे युवा साथी है, पुरुष साथी हैं, वो कहीं न कहीं रोजगार के लिए गांव से शहर से बाहर जा चुके हैं। आज उसका कारण है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अगर उन पुरुषों को रोजगार करने का अवसर इसी सासाराम में मिल गया होता तो आज महिलाओं की जगह आपको पुरुष दिखने को मिलते। कहीं ना कहीं बेरोजगारी का इतना आलम है, हमें केवल महिलाओं से संवाद करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की पूरे बिहार में है, ऐसे में रविंद्र भैया के प्रेम पे इतनी सारी माताएं बहनें अपना घरेलू कामकाज छोड़कर आई हैं और जनसुराज की बातों से प्रभावित होकर इस बार निश्चित रूप से बिहार बदलाव प्रदर्शन करने के लिए स्कूल के बस्ता छाप के अपना मतदान दबाएंगी ताकि बिहार में नई व्यवस्था लागू हो जाए। आपने रोजगार की बात करी है, तो आप भी डेहरी से संभावित प्रत्याशी है। तो डेहरी में किसी जमाने में डालमिया नगर फैक्ट्री हुआ करती थी जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला करता। अभी मैं कुछ लोगों से बात करता था, उन्होंने डालमिया नगर फैक्ट्री के बारे में बात करी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि डालमिया नगर रेल कारखाना वर्तमान में शुरू करने के लिए लगातार हम लोग कवायद तेज भी कर रहे हैं। पूर्व में जब वहाँ डालमिया नगर रोहतास उद्योग समूह के माध्यम से चल रहा था तो वहाँ के नेताओं ने और उस समय जनता ने साथ नहीं दिया, इसलिए फैक्ट्री चलती हालात में बंद होगी। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है, इस बार केवल फैक्ट्री के माध्यम से ही रोजगार नहीं देंगे। इस बार हम उन तमाम युवाओं को जो 10,000 12,000 कमाने के लिए बिहार से पलायन कर चुके हैं, उनके हाथ में पूंजी देंगे ताकि वो स्वरोजगार करके 10, 12, 15 रुपए कमा सके। क्योंकि फैक्ट्री एकमात्र खुल जाने से ही बिहार की बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी। जब तक से तमाम युवा जब तक से स्वरोजगार से युक्त नहीं होगा, उसके हाथ में पूंजी नहीं होगी, बुद्धि का पलायन जब तक से नहीं रुकेगा, तब तक से पूंजी का पलायन रोकना असंभव है। हम लोगों ने तय किया है कि फैक्ट्री तो खोलेंगे ही खोलेंगे, वो फ्यूचर में खोलेंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब तक से फैक्ट्री नहीं खुलती है तब तक बिहार के तमाम युवाओं को 10-15 हजार कमाने के लिए पूंजी की व्यवस्था करके देंगे और इसी बिहार में उनको रोक कर दिखाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि बिहार में पहले से ही आरजेडी, जदयू, एलजेपी, बीजेपी जैसी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, उनके बीच में आप तो भी पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे आप देखते हैं इस मुकाबले को, कैसे देखते हैं? देखिए, इन बड़ी पार्टियों जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन बड़ी पार्टियों से जनता विकल्प ना होने की वजह से आज के तारीख में मजबूरी में लालू जी के डर से मोदी जी को और मोदी जी के डर से लालू जी को मतदान करते आ रही थी। लेकिन जब से जनता ने जनसुराज पार्टी का विकल्प पर मिलने के बाद, प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनने के बाद, जब असल हकीकत से बिहार के बारे में अवगत हुआ है, तो बिहार की जनता ने अब ये ठान लिया है कि हमारे पास मजबूत विकल्प है। ऐसे में इन तमाम 30-35 वर्षों से बिहार को बर्बाद कर रहे पार्टियों से मोह भंग करके इस बार जनता जनसुराज पार्टी के प्रति जुड़ेगी और स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह पे भारी मतदान करके पूरे बिहार में एक नई व्यवस्था लागू करने में हमारी मदद करेगी। ऐसा में आशा नहीं, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपने अपना समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका भी। ऐसी जनसुराज की बातों को जनता तक पहुंचाते रहिए। हम सभी आपके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। अभी हमारे साथ